पहली बात तो मैंने बताया आपको, ऐसे विचारधारा रखने वाले भी हैं जो ये सोचते हैं कि विश्वास में बढ़ने का मतलब बाहरी चीजों में हमने आशीष प्राप्त किया, परिवार में हमने आशीष प्राप्त किया, अपने शरीर में हमने आशीष प्राप्त किया और घर के वस्तुओं में हमने आशीष प्राप्त किया। ये हैं कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग पता है क्या है, ये थोड़े और स्मार्ट है। उनको लगता है विश्वास में उन्नति हम कर रहे हैं। भाई कैसे पता, क्या है सबूत आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? बोलेंगे मुझे बाइबल सब पता है, मैं बाइबल खूब पढ़ता हूं, बाइबल कॉलेज भी करके आया हूं मैं। डिग्री के बारे में मत पूछो आप, MTH है मेरा, MD है मेरा डिग्री। एक बात बताइए, परमेश्वर को आपने बेवकूफ सोचा है? तुम्हारे उस कागज के पन्ने को देखकर तुम्हारी आत्मिक उन्नति को तौलेगा? क्या सोचते हैं आप? कितनी आसानी से हम धोखा खा जाते नहीं? और कई जो बाइबल ज्ञाता हैं वे लोग भयंकर तरीके से धोखा खाते हैं। उनको लगता है कि प्रभु में बढ़ने का मतलब है कि हम बाइबल का नॉलेज ले लें, तो वे लोग खूब पढ़ने वाले लोग होते हैं। बाइबल कभी नहीं पढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो प्रभु में बढ़ रहे होते हैं वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं। पता है, बाइबल से संबंधित दूसरे पुस्तकों को पढ़ते हैं और उन्हीं चीजों को ज्ञान समझकर वे लोग अर्जित करते जाते हैं और उनको लगता है कि हम बाइबल के ज्ञाता हो गए। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला? भाई मैं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूं, मुझे पता है, मैंने देखा है। मैं जब बाइबल अध्ययन कर रहा था बाइबल कॉलेज में, पता है मैं आपको एक सच बताता हूं, बाइबल कॉलेज में सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ इस बात को दिया कि मुझे वहां समय नहीं मिल पाता था प्रभु के साथ समय बिताने का। इतना ज्यादा बिजी हेक्टिक वो पूरा शेड्यूल होता था। फिर भी मैंने कई लोगों को देखा मजे से जीवन बिताते हैं, टाइम पे खाना मिल जाता था, टाइम पे क्लासेस में जाना, और मैं वहां पर तड़प रहा था बस। क्यों? सब कुछ तो है प्रभु, लेकिन आपके साथ मैं समय नहीं बिता पा रहा हूं। क्यों? मैं थक जा रहा हूं, नहीं हो पा रहा मुझसे। तब मैंने एक बात देखा, बहुत सारे जो वहां पर प्रभु के वचन को सीखने आए थे, क्या सीखने आए थे? प्रभु के वचन को। लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा जिन पुस्तकों को पढ़ते थे वो बाइबल से संबंधित थी और बाहरी चीजों का नॉलेज देने वाली थी। और कई बार हाँ, बाइबल से रिलेटेड होते हुए भी बाइबल को कैसे पढ़ना, ये सब चीजों का नॉलेज या जानकारी वो पुस्तकें देती थी। लेकिन बड़ा दुख होता था उनको देखकर कि वे कभी बाइबल खुद नहीं पढ़ते थे। जिस किताब का वे लोग ज्ञान ले रहे हैं उस किताब को छोड़कर उससे संबंधित अन्य किताबों को वे लोग पढ़ते जाते थे और वहां से नॉलेज लेके उनको लगता था कि हम बाइबल का ज्ञाता हो गए हैं। क्या वो पुस्तकें पढ़ना गलत है? मैं नहीं सोचता। ठीक है, अच्छा पढ़िए, आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बाइबल से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई आप उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए इतना समय निकाल रहे हो, लेकिन आप जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो आप उस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उस पुस्तक को आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? आपको लगता है परमेश्वर बाहरी पुस्तकों से आपसे बात करेगा? परमेश्वर आपको अपने वचन से बात करेगा, वो है बाइबल। ये है परमेश्वर का वचन। तो उन दिनों में मैं बहुत ही तकलीफ में से गया वहां पर। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, यदि आप में से कोई बाइबल का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में जाता है या जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको एक सजेशन देता हूं। यदि आप बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ने जाते हैं या फिर वहां सेवा से संबंधित आपको जानकारी लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, याद रखिएगा आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ, यदि आपने उसके साथ समझौता कर दिया, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु को जो समय आपको देना था वो आपको अवश्य देना है। ऐसे परिस्थिति में बाइबल कॉलेज में रहते हुए मैंने पता एक बात समझ लिया, ऐसे में मैं मर जाऊंगा। मैं ये सारी चीजों का नॉलेज तो मैं ले लूंगा, लेकिन यदि मैं प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ समय नहीं बिताया, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी। इसलिए मैं क्या करता था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो वहां होता था स्टडी का, उस स्टडी टाइम पे मैंने हमेशा बाइबल पढ़ा है।
जब मैं देखता था कि सारे बच्चे उस हॉल में, लाइब्रेरी में अन्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, मैं किसी कोने में जाकर बैठ जाता था और वहां जाकर बाइबल निकाल के अकेले प्रभु के साथ समय बिताता था। और परमेश्वर ने मुझे उन दिनों में बहुत सारी बातें सिखाई जो मैं कभी जान नहीं पाया। ऐसे मैंने अपने आप को जिंदा रखा प्रभु में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया बिना वचन पढ़े, प्रभु के साथ बिना समय बिताए आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। ये है भाई प्रभु का नॉलेज लेने का मतलब। प्रभु के साथ समय बिताना ही तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे आप दुनिया भर की चीजें पढ़ पढ़ के आपको लगता है कि आप ज्ञानी हो और विश्वास में बढ़ रहे हो। यह है विश्वास में बढ़ना? यह धोखा है, धोखा है। पिछली बार आप कब प्रभु के साथ समय बिताए थे, आपको कुछ याद है? अब आप बोलेंगे नहीं मैंने वो पुस्तकें पढ़ी। मैंने कई ऐसे झूठे ज्ञानियों को देखा है जो बाइबल के ज्ञान का वे लोग ढिंढोरा पीटते हैं। उनके पास लगता है कि बहुत डिग्रियां हैं और उनको बहुत कुछ पता है बाइबल के बारे में। हाँ, वे पुस्तकों के बारे में पढ़ते रहते हैं, ये चर्च हिस्ट्री, वो चर्च हिस्ट्री, उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, सारी जानकारी तुमको है। लेकिन मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, फिर भी आप नरक में जाओगे, क्योंकि आपको लगता है ये विश्वास में बढ़ना। ये विश्वास में बढ़ना नहीं है। विश्वास में बढ़ने का मतलब ही प्रभु के साथ समय बिताना। प्रभु में बढ़ने का मतलब उसका रिश्ते में आप कितने मजबूत हो रहे हैं। इसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? और इसीलिए ऐसे गलत फहमी में मत रहिएगा आप कि आपको लगे मैंने बाइबल का नॉलेज ले लिया है और इसी से तो मैं कह सकता हूं कि मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं। यह है विश्वास में बढ़ना? ऐसा लगता है आपको? ऐसे में तो भाई आपके साथी हैं वो फरीसी और सदूकी, उनको बहुत कुछ पता था बाइबल के बारे में, विश्वास में बढ़ रहे थे ये लोग। फिर वो मछुआरे तो कुछ नहीं थे जो यीशु मसीह के साथ थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन विश्वास में कौन बढ़ रहा था? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? यही है, कई बार हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर उनसे विपरीत होता है कई बार। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप वैसा सोचिए जैसा परमेश्वर सोचता है। और परमेश्वर ये देखता है, बिना उसके साथ समय बिताए, बिना प्रभु के वचन को पढ़े या बिना उसकी आवाज को सुने आप कैसे कह सकते हैं कि आप मात्र बाइबल का ज्ञान लेकर, इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़कर, वहां से ज्ञान लेकर आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं? ये धोखा है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? और इस धोखे में कई लोग फंसे हुए हैं। इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि आपको लग रहा है बाइबल का नॉलेज लेकर, डिग्रियां हासिल करके आप विश्वास में बढ़ रहे हो और इसको विश्वास में बढ़ना आप कहते हैं, तो आप धोखे में हैं। ये विश्वास में बढ़ना नहीं है, ये भी गलत फहमियां हैं। और ऐसे गलत फहमी के शिकार आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं। कई पास्टर्स भी ऐसे ही हैं। उनके जीवनों को आप चेक करके देखिए, पता आप कितने विश्वास में बढ़ रहे हो। कुछ नहीं बताएगा, आपका जीवन बताता है, आपकी सोच बताती है आप कितना प्रभु जैसे बन रहे हो। इससे समझ में आता है कि आप कितना विश्वास में बढ़ रहे हो, कितना उन्नति कर रहे हो। बाकी सब चीजें बाहरी हैं। और सोच के देखिए, यदि ऐसे विचार यदि प्रभु के सेवक यानी जो रखवाले, जो कलीसिया के, वे भी रखने लगे तो क्या होगा। और दुर्भाग्यवश एक बात सच बताऊं मैं आपको, ऐसे ही लोग हैं जो आजकल सेवा कर रहे हैं इसी सोच में। उनको लगता है कि बस डिग्री हासिल कर लो, सेवा करना है, बाइबल कॉलेज चले जाओ, वहां से डिग्री हासिल करो और चलो सुसमाचार प्रचार सुनाना है, वचन सुनाना है, बाइबल का प्रचार करना है, चर्च को बना लेना है। चर्च को बनाना, लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात है? आज लोग कैसे इकट्ठे होते हैं आपने देखा नहीं? कई लोग बहुत ही माहिर होते हैं, विशेष करके जो सेल्समैन होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने बातों में फंसा लेते हैं। बिजनेस को जो प्रमोट करने वाले होते हैं, अच्छे से वे लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल मेरा यह है, क्या सच में आपको प्रभु ने बुलाया सेवा के लिए? क्या सच में प्रभु ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया? या आपको लगा मात्र बाइबल कॉलेज कर लेने से आप सेवा के लिए क्वालिफाई हो गए? ऐसा आपको लगता है? आपको लगता होगा।
और आपको बताने वाले लीडर्स भी ऐसे सोचते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर के साथ आपका आमना सामना नहीं होगा, उसके साथ में जब तक आप अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे, आपकी सेवा बर्बाद है। भले आपके पास 50 विश्वासी हो या 100 विश्वासी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि ज्यादा विश्वासी रख के आप उन्हें प्रभु के बारे में ना बताकर दुनियादारी की चीजों को बता रहे हैं आप, और उनको आत्मिकता में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, याद रखिएगा उन सब का हिसाब प्रभु आपसे लेगा। इसलिए इस बात पर आप घमंड मत करिएगा, जो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो 1000 विश्वासी हैं, एक एक विश्वासी का हिसाब प्रभु लेगा आपसे। तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? है दम? इसीलिए याद रखिए इन बातों को। गलत फहमी में अपनी जिंदगी को मत बिताइए, भ्रम में अपनी जिंदगी को मत बताइए। सच को जानिए, प्रभु क्या सोचता है। और यही बात आपको मैं चिता रहा हूं बार बार, इससे विश्वास में बढ़ना मत कहिए। ये नहीं है विश्वास में बढ़ना। नॉलेज अच्छी बात है, बाइबल का आपने नॉलेज लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको यदि आप बोलते हैं विश्वास में बढ़ना, ये नहीं है।